हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की जो यूनिट सेकंड है न्यू सिलेबस की, तो उसमें बजटरी कंट्रोल उसकी यूनिट सेकंड है, जिसमें मीनिंग ऑफ बजट, बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल, objectives, merits and limitations of budgetary control, types of budget, fixed and flexible budget, zero based budget और परफॉर्मेंस बस्टिंग इंक्लूड है। सिलेबस में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपके सिलेबस में है क्या। हो सकता है सिलेबस आपके पास अवेलेबल ना हो, और दूसरा ये भी है कि इस सिलेबस से रिलेटेड ही हम MCQs पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूनिट फर्स्ट भी इसकी हिंदी मीडियम में अपलोड कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो बच्चे भी बेनिफिट ले सकें आपके माध्यम के थ्रू। व्हाट्सएप ग्रुप सबके पास होता है, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और थर्ड ईयर के एग्जाम तो होने ही होने हैं, चाहे भले ही चाहे 1 या 1.5 या 2 महीने बाद हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन रखते रहें। और ये क्वेश्चंस आपके बीएड एंट्रेंस में भी काम आएंगे। और दूसरा, अगर आपने टीजीटी पीजीटी का अगर फॉर्म भरा है तो उसमें भी आपके क्वेश्चंस काम आएंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं 2 तरीके से अपलोड कर रहा हूं। एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस हैं, तो आप वहां भी उसको देख सकते हैं। और जो दूसरा पीजीटी टीजीटी वाली मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यही हैं। टीजीटी पीजीटी में भी यही सारे बीकॉम और एमकॉम के सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। पीजीटी का पेपर थोड़ा सा टफ आता है और टीजीटी का पेपर थोड़ा सा इजी आता है, ठीक है। तो वहाँ और बीएड एंट्रेंस में भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इनकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बीकॉम थर्ड ईयर के जो 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। बस आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद सभी बच्चे मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि बजटरी कंट्रोल किसी व्यवसाय के विभिन्न कार्यों का पूर्व नियोजन है जिससे संपूर्ण व्यवसाय नियंत्रित किया जा सके। तो यह कथन किसका है? यह है वेल्डन का। बजटरी नियंत्रण की विशेषता है किसकी? देखिए, नियोजन की भी है, समन्वय की भी है और नियंत्रण की भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। बजट प्रबंध को सहायक होता है, ठीक है। समन्वय में भी होता है, नियंत्रण में भी होता है और नियोजन में भी होता है, ठीक है। तो सही आंसर है इन सभी में। बजट को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? समय के आधार पर भी किया जा सकता है, क्रियाशीलता के आधार पर भी किया जा सकता है और लोचशीलता के आधार पर भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इन सभी आधार पर। निम्नलिखित में से दीर्घकालीन बजट कौन सा है? जो पूंजीगत बजट होता है वो दीर्घकालीन होता है। स्थिर व्ययों के लिए सबसे अनुकूल बजट है स्थिर बजट। एक बजट जो सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश और अनुमानित लाभ की गणना देता है, तो वह बजट कहलाता है मास्टर बजट। लागतों को स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में वर्गीकृत करके डैश बनाया जाता है, वो होता है लोचपूर्ण बजट, फ्लेक्सिबल बजट। एक बजट जिसका आधार शून्य लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट। रोकड़ बजट आधारित होता है। देखिए, कैश बजट हमेशा जो है वो भविष्य के प्रदर्शन के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है। रोकड़ की उपलब्धता, ऋण लेने की उपलब्धता को निश्चित करने के लिए कौन सा बजट बनाया जाता है? रोकड़ बजट। बजटरी नियंत्रण विभाग का प्रमुख होता है बजट नियंत्रक। बजटरी कंट्रोल का प्रमुख उद्देश्य है, देखिए, नियोजन, नियंत्रण और समन्वय, है ना, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। शून्य आधारित बजट को प्रथम बार विकसित किया
जिमी कार्टर ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिमी कार्टर ने। चालू बजट किस अवधि हेतु तैयार किया जाता है? तो चालू बजट होता है, करंट बजट, वो हमेशा 1 वर्ष से कम के टाइम के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। रोकड़ बजट तैयार किया जाता है क्योंकि यह तैयार करना रोकड़ प्रबंध में सहायक है। ऑप्शन बी। लोगों को स्थिर व परिवर्तनशील में वर्गीकृत किस बजट को तैयार करने के लिए किया जाता है? लोचपूर्ण बजट, फ्लेक्सिबल बजट। रोकड़ बजट तैयार करते समय विक्रय कमीशन दिखाया जाता है भुगतान में, पेमेंट में। रोकड़ बजट तैयार करते समय प्रारंभिक रोकड़ शेष को, जो ओपनिंग कैश बैलेंस होता है, तो वो माना जाता है, तो उसको हम रोकड़ प्राप्ति में शो करते हैं। ठीक है ना, कैश रिसीवेबल। बजटरी नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि है। तो देखिए, ये एक दूसरे से संबंधित होती है। ठीक है। लोचपूर्ण बजट तैयार करने में लागतों को वर्गीकृत किया जाता है। जब भी हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, आपने अगर बनाया हो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी हो, तो उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। फिक्स्ड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, सेमी वेरिएबल भी होते हैं। ये केवल फ्लेक्सिबल बजट में ही होते हैं। क्रियात्मक बजट का सारांश होता है मास्टर बजट। सर्वप्रथम बनाया जाने वाला बजट कौन सा होता है? वो होता है मुख्य कारक हेतु बजट। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे इसको नहीं बता पाते हैं ना। तो मुख्य कारक हेतु बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 60% क्षमता पर स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत क्रमशः 24,000 और 48,000 है। तो 75% क्षमता पर कुल लागत बताइएगा, तो वो होगी 84,000। देखिए, सबसे पहले आप इसको जितना भी क्वेश्चन में दिया हो, तो आप सबसे पहले, मैंने कई बार ही बताए हैं ऐसे क्वेश्चंस अपनी पुरानी वीडियोस में, कि आप सबसे पहले उस वैल्यू का 100% कैलकुलेट कर लीजिएगा। और उसको कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि आप 100 में उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है। तो जब आप 100 में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और जितनी वैल्यू दे रखी है, यानी 60% दे रखी है, तो 60 से आप उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद जितनी वैल्यू दे रखी है उसको आप उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो उसमें आप बिल्कुल क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, जितना आपसे उसने पूछा है। चलिए, नेक्स्ट है कि प्लांट के संबंध में मुख्य कारक बजट हो सकता है। तो वो सामान्य विद्युत की कमी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। यदि ग्राहकों को 2 माह की उधार अवधि स्वीकृत है, तो रोकड़ बजट हेतु अप्रैल माह में किस माह की बिक्री पर विचार किया जाएगा? जाहिर बात है, अप्रैल चौथा महीना हो गया और 2 महीने पहले का महीना हो गया फरवरी। तो फरवरी की जो आपकी सेल है उस पर विचार किया जाएगा। रोकड़ बजट तैयार करते समय ग्राहकों को स्वीकृत नकद छूट को, जो कैश डिस्काउंट होता है, उसको लिखा जाता है। तो उसको भुगतानों में लिखा जाता है, पेमेंट्स में लिखा जाता है। शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम अपनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा। बजटीय नियंत्रण एक प्रणाली है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन तथा या अथवा विक्रय संबंधी सभी पहलुओं के नियोजन तथा नियंत्रण में बजटों का एक साधन के रूप में उपयोग करनी है। तो बजटीय नियंत्रण की ये परिभाषा दी है, ये दी है जे बेटी ने। विक्रय बजट के लिए मुख्य कारक है, तो वो है वस्तुओं की मांग। विक्रय बजट है वो एक कार्यकारी बजट होता है ना, एग्जीक्यूटिव बजट। समय आधारित बजट है,
देखिए, समय आधारित बजट, एक दीर्घकालीन बजट और अल्पकालीन बजट और चालू बजट, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। बजटरी नियंत्रण डैश को नियंत्रित करने की तकनीक है, तो वो होती है लागत। लोचपूर्ण बजट तैयार करते समय लागतों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत और अर्ध परिवर्तनशील लागत। केवल जो फ्लेक्सिबल बजट होता है उसी में ये तीनों हम कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है सभी। डैश बजट क्षमता के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होता है, क्या? केवल लोचपूर्ण, फ्लेक्सिबल। प्रबंधकीय नियंत्रण हेतु बजट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो है W बिग। ठीक है। लोचशीलता के आधार पर बनाया जाने वाला बजट कौन सा होता है? जाहिर सी बात है, लोचपूर्ण बजट ही होगा। रोकड़ बजट कंपनी की बजटीय क्रियाओं के अर्थ प्रबंधन की योग्यताएं होती हैं। यह कथन किसका है? यह है मेल्कमैन एवं स्लोविन का। रोकड़ बजट एक बजट है, कौन सा होता है? अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म। जो कैश बजट होता है वो एक शॉर्ट टर्म बजट होता है। अच्छा, उत्पादन बजट बनाया जाता है, जाहिर सी बात है, उत्पादक प्रबंधक द्वारा, जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है उसके द्वारा ही बनाया जाएगा। उत्पादन बजट प्रभावित होता है। देखिए, जो उत्पादन बजट प्रभावित होता है वो उत्पादन स्तर, स्कंध स्तर से भी होता है, जो स्टॉक है उस लेवल से भी, जो विक्रय पूर्वानुमान होता है, सेल्स फोरकास्टिंग, उससे भी, और उत्पादन क्षमता से भी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उससे भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इन सभी से। नेक्स्ट है, एक निश्चित भावी समय अवधि के लिए रोकड़ प्राप्तियों, जो कैश रिसीप्ट्स है, एवं रोकड़ भुगतानों, कैश पेमेंट का अनुमान रोकड़ बजट कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टीजीटी पीजीटी में कई बार आई हुई है। तो यह है गुथमैन एवं डूंगल ने। ठीक है। रोकड़ बजट किस विधि से तैयार किया जाता है? देखिए, रोकड़ बजट बनाने की जो होती है, कैश बजट बनाने की 3 मेथड्स होते हैं, तीनों ही मेथड हैं इसके। ठीक है। आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट मेथड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। ठीक है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूं। तो ऑप्शन बी सही है कि ये सभी। कौन सा व्यय रोकड़ बजट में नहीं दिखाया जाता? देखिए, डेप्रिसिएशन को भी नहीं दिखाया जाता है, अपलिखित प्रारंभिक व्यय जो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होती है उनको भी, और अपलिखित स्थगित व्यय जो डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। कौन सी आय रोकड़ बजट में नहीं दिखाई जाती है? उपार्जित किराया, उपार्जित ब्याज और उपार्जित अधिकार शुल्क, ये तीनों ही नहीं दिखाई जाते, तो इसलिए सही आंसर है ये सभी। प्रति इकाई परिवर्तनशील उत्पादन लागत उत्पादन स्तर में परिवर्तन होने पर डैश रहती है, कि वो समान ही रहती है। जब भी प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत उत्पादन स्तर में कोई भी चेंज होता है तो वो एक जो है समान रहती है। ठीक है। रोकड़ बजट बनाने की कितनी विधियां हैं? अभी क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 43 में बताया कि 3 विधियां होती हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1962 में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जो ह्रास व्यय रोकड़ बजट में नहीं दिखाए जाते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को कभी भी कैश बजट में शो नहीं किया जाता। ठीक है। निम्नलिखित में से स्थिर व्यय कौन से हैं? देखिए, प्रशासनिक व्यय, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो भी, सैलरी भी और डेप्रिसिएशन भी। तो ऑप्शन डी सही है कि ये सभी। अर्ध परिवर्तनशील व्यय होते हैं, तो एक भाग स्थिर होता है और अन्य भाग परिवर्तनशील। निम्नलिखित में से क्या परिवर्तनशील लागत का तत्व नहीं है? किराया और कर। ह्रास है वो एक गैर रोकड़ व्यय होता है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। ठीक है। बजट तैयार करने का प्रथम चरण है वो होता है विक्रय पूर्वानुमान।
विक्रय कमीशन आधारित होता है वो कुल विक्रय पर, जो टोटल सेल्स होती है उस पर आधारित होता है। सभी बजटों का सारांश होता है मास्टर बजट। स्थिर और परिवर्तनशील व्ययों में अंतर करना विशेष रूप से किस बजट के लिए महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, वो होता है आपका लोचपूर्ण बजट। बजटरी नियंत्रण का उद्देश्य है, ठीक है, तीनों ही उद्देश्य हैं, लाभों में वृद्धि भी और लागतों का उचित नियोजन भी और लागतों का नियंत्रण भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सही कथन कौन सा है? ऑप्शन सी सही है कि रोकड़ विक्रय और उधार विक्रय विक्रय बजट में दिखाए जाते हैं। ठीक है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स जो है, जब सेल्स बजट दिखाया जाता है तो उसमें दिखाए जाते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 40% कार्य क्षमता पर कारखाना व्यय 80,000 है, जिसमें 50% स्थिर प्रकृति के यानी कि फिक्स एक्सपेंसेस है। तो 60% कार्य क्षमता स्तर पर कारखाना व्यय जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे तो वो कितने होंगे? तो वो होंगे आपके 1 लाख रुपए। ठीक है, यदि 50% कार्य क्षमता स्तर पर 6,000 इकाइयों का उत्पादन होता है तो 75% कार्य क्षमता स्तर पर उत्पादन होगा, तो वो होगा आपका 9,000। ठीक है, सीधी सी बात है। आप चाहो तो पहले इसका 100% कैलकुलेट कर लो, 6 दूनी 12 हो गया, 50% का मतलब 106,000 मल्टीप्लाई बाय 100/50, तो कितना हो गया? 12,000 हो गया। 12,000 का जब आप सीधा 75% कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर पे तो 9,000 यूनिट्स आ जाएंगी। ठीक है, यदि 70% क्षमता पर अप्रत्यक्ष सामग्री पर व्यय 235 रुपये है, जिसमें 5 पैसा प्रति इकाई परिवर्तनशील है और उत्पादित इकाइयां 700 रुपये है, तो 80% क्षमता पर अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत होगी 240 रुपये। 5,000 इकाइयों के उत्पादन पर कारखाना व्यय प्रति इकाई 10 रुपये है, जिसमें से 40% स्थिर व्यय है, तो 3,000 इकाइयों पर कारखाना व्यय होंगे 38,000 रुपये के। ठीक है, विज्ञापन व्यय प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करते हैं, जाहिर बात है सेल्स में होंगे। जब तक लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और वो प्रोडक्ट अगर उनके काम के होते हैं तो लोग अपने आप उसको खरीदने लगते हैं। जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को तो उसकी सेल्स अपने आप से बढ़ जाती है। अनुसंधान और विकास बजट बनाया जाता है बड़े औद्योगिक संगठनों द्वारा। विक्रय प्रबंधक किस बजट को तैयार एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है? विक्रय बजट के लिए सेल्स बजट। परिवर्तनशील लागतें बदलती रहती हैं, उत्पादित इकाइयां। बजट कमेटी को रिपोर्ट दी जाती है, देखिए प्रतिदिन भी, साप्ताहिक भी और मासिक भी, तो इनमें तीनों में से जो भी कोई परिस्थिति होती है उसके अनुसार दी जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सामग्री का क्रय अगस्त में 15,000 रुपये, सितंबर में 20,000 रुपये और अक्टूबर में 30,000 रुपये है। भुगतान में 1/2 माह यानी 15 दिन की देरी होती है, तो सितंबर माह में लेनदारों को किया जाने वाला भुगतान कितना होगा? तो वो होगा आपका 17,500 रुपये। ठीक है, मैं बता तो सकता हूं आपको बट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है उससे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं तो मैं आपको उनके थ्रू समझा दूं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा दूं ऐसे क्वेश्चंस। यदि 50% कार्य क्षमता स्तर पर आपके स्थिर व्यय 50,000 हैं तो 80% कार्य क्षमता पर कितने होंगे? देखिए फिर से वही आ गया, 50,000 इंटू 100 कर लीजिए आप। ठीक है, और अपॉन 50, 100 से तो आपको करना ही है 100% वैल्यू को सॉल्व करने, तो कितनी होगी? 1 लाख हो गई। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका आंसर 50,000 रुपये आएगा। ठीक है, 80% कार्य क्षमता पर आपको उसको कैलकुलेट करना है, इसे सॉल्व कर लिएगा कैलकुलेटर पर। ठीक है, वर्तमान माह में कुल मजदूरी आपकी 2,400 रुपये है। वर्तमान माह में मजदूरी का भुगतान है 2,800 रुपये। मजदूरी भुगतान में देरी हुई
आपकी 15 दिन की है ना, 1/2 माह मतलब 15 दिन। तो गत माह की मजदूरी कितनी होगी? तो वो होगी आपकी 5,600 रुपये। ठीक। सितंबर और अक्टूबर माह का विक्रय 6 लाख और 7 लाख रुपए है। विक्रय का 50% बिक्री के माह में ही वसूल हो जाता है और 10% छूट दी जाती है, तो शेष अगले माह वसूल होना है। तो अक्टूबर माह की वसूली कितनी होगी? तो वो होगी 6,15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यदि 50% क्षमता दर पर अर्ध परिवर्तनशील व्यय जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो 50,000 और 70% क्षमता पर 60,000 रुपये हैं, तो 10% क्षमता पर कितने अर्ध परिवर्तनशील व्यय होंगे? तो वो होंगे 75,000। विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय बजट मुख्यतः आधारित होता है किस पर? विक्रय बजट पर। ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस यूनिट का और इस वीडियो का कि उत्पादन बजट किसके बाद तैयार किया जाता है? तो ये विक्रय बजट के बाद तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका सेकंड यूनिट कवर होती है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की, जिसमें बजटरी कंट्रोल थे, आपके 75 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर विजिट करिएगा। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी मैंने वहां पर दे रखे हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे 1-2 दिन में, तो मैं इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपके मिक्स क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। ठीक है व्यूवर्स, बट आप मेरा चैनल नेम याद रखें, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।